मध्य प्रदेश के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने अपने पिता की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने अपने पिता को 3 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। छात्रा का यह भी आरोप है कि 3 दिन से उसके पिता की कोई जांच नहीं की गई, ना ही उनका कोविड टेस्ट किया गया। आरोप है कि उसने एक रात पहले 8 बजे अपने पिता से बात की थी। तब तक वो जिंदा थे, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि 8:05 पर उनकी मौत हो गई थी। बाद में फिर छात्रा ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर बात नहीं हो पाई। जब सुबह वो मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उसने पिता को बेड पर नहीं पाया और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो गई है। मैं कल रात को 8:30 बजे उनसे मिल के आई हूँ। मैंने 8:30 पर उनका चेक करवाया, SpO2 लेवल नॉर्मल थे। डॉक्टर बोलता है कि अभी नॉर्मल है। और अभी जब रात में उनकी सो गए होंगे तो कोई फ़ोन नहीं किया। जब सुबह उठ के फ़ोन किया उनको तो कोई नहीं उठाया, तो मैं घबरा गई। मैं आ गई जल्दी इसमें 8 बजे 8 बजे आई तो मैंने वहाँ पे चेक किया तो पापा का सामान साइड था, वहाँ पे कोई और लेटा हुआ था, लेकिन पापा का कोई कुछ नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि रात की नर्स की ड्यूटी है, रात की नर्स चली गई। अब मैं किससे पूछूँ ना, वहाँ किसी का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बता रहा है। उन्होंने पास वाले पेशेंट ने बोला उनको रात में कहीं ले गए थे, तो मैंने पूरे ICU में चेक किया, लेकिन ICU में चारों ICU में पापा नहीं थे। और जब उनका फिर बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई, रात में डेथ हो गई, तो रात में डेथ सर्टिफिकेट में टाइम लिखा है 8:05 का, लेकिन मैंने 8:30 बजे उनको चेक करवाया, वो नॉर्मल थे। तो ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने? अपनी मर्जी से ही लिख दिया सब कुछ। मैं कल रात को 8:30 बजे उनसे मिल के। आशीष पांडे इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष पांडे, साफ तौर पर मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही है। लड़की बार बार कह रही है कि उसकी पिता से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर आपके पास? जी बिल्कुल अनन्या जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का है, जहां मेडिकल कॉलेज पर छात्रा है जो प्रगति साक्य, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रगति के यह भी आरोप है कि उसने अपने पिताजी से 8:30 बजे वो मिलके आई है पिताजी से, और 8:05 का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो उस लगातार उसके बाद उस पिताजी से प्रयास किया बातचीत करने का, लेकिन उसकी पिताजी से बात नहीं हुई। सुबह जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उसने पिताजी को बेड पर नहीं पाया। इसके बाद बेचारी महिला अपनी गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली, और लगातार वो यह मांग कर रही थी कि मेरे पिताजी इस बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गए। लेकिन मेडिकल कॉलेज की प्रबंधन की एक साफ लापरवाही सामने आ रही है, जो कि साफ उसने जो आरोप लगाए हैं प्रगति ने कि मेरे पिताजी हैं, उनसे मैं मिलके गई थी, उनका स्वास्थ्य सही था, लेकिन अगर उनकी तबीयत खराब हुई थी तो मेडिकल कॉलेज ने उनको जानकारी क्यों नहीं दी? जी अनन्या। बिल्कुल आशीष, और इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो कैमरे से भागते नजर आ रहे थे। जब हमने उनसे कहा कि सर ये क्या घटनाक्रम हुआ, तो उन्होंने कहा अभी दिखवाते हैं, यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा उनने नहीं बताया कि जिससे उस लड़की को धैर्य मिल सके कि मेरे पिताजी को न्याय मिलेगा। लगातार बच्ची न्याय की गुहार लगा रही है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिन तक पिता की नहीं कोई जांच हुई, ये बेटी की तरफ से ये कहा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।